नमस्कार। सबको साधुवाद। मेरा नमस्कार। मैं शिक्षा शास्त्री लाल ब्रज शर्मा आचार्य। मित्रों, आज समय नहीं मिल पा रहा कि मैं वीडियो आप लोगों की बनाऊं, लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसा प्रेम संबंध स्थापित हो गया है कि बनाना पड़ता है। मैं बनाता हूं आपके लिए। आप जिज्ञासु हैं, आप जानने वाले हैं और मैं कहने वाला। आप सुनिए, मैं कहूँगा। अगर मेरे शब्दों से आपके जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आ जाएगा ना, तो मैं उसी को अपना यज्ञ समझूंगा। समझ लीजिए मित्रों। तो आज जो हम विषय क्या है, उसे जो मैंने आपको कल बताया था, उसके बाद से चौथा श्लोक है, दूसरा अध्याय का चौथा श्लोक, 5वां श्लोक और 6वां श्लोक जो है, सॉरी, मैं आपसे कहूँगा। इसकी व्याख्या तो है ही, लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा। मित्रों, मैं गीता प्रारंभ कर दिया हूँ 2 अक्टूबर के बाद, मतलब 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर से जो है, 3 अक्टूबर मान लीजिए, 2 अक्टूबर के बाद। और गीता पे मैं लाइव बात करूँगा। अगर मुझसे आपको जुड़ना होगा तो आप मुझसे लाइव बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अध्ययन किया, इस पर शोध किया है गीता पे। आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछिएगा, अगर मुझे आएगा तो मैं जरूर उसका समुचित उत्तर दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। अगर आप मुझसे विद्वान हैं, आप जानकार हैं, तो मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा और आपसे मैं कुछ सीख लूँगा। मित्रों, तो हम प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, कल मैं क्या बताया था? कल मैं ये बताया था कि नपुंसक कौन है और पुरुषार्थी व्यक्ति कौन है। नपुंसक और पुरुषार्थी कौन हो, मैंने दो उदाहरण जो है दिए हैं गीता से। और वो जो थी याज्ञवल्क्य के जो कहे थे गार्गी जी, पुरुषार्थ क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया पुरुषार्थी व्यक्ति कौन होता है। उसी के बाद हम अर्जुन उचाव कहता है। अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है, किससे कहता है? तो मधुसूदन कृष्ण से कहता है। कहता है कि हे मधुसूदन, कथम भीष्ममहं संगे द्रोण च मधुसूदनम ईशभू प्रति योचामि पूजा हरिसूदन। कहता है अर्जुन कि हे अहंकार का शमन करने वाले, मतलब अहंकार का दमन करने वाले मधुसूदन, श्री कृष्ण योगेश्वर, ऐसा अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि उसी को सनातन समझता था, सनातन कुल का नाश हो जाएगा। क्योंकि हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की हत्या मैं कैसे कर दूं? मैं उनके सामने कैसे तीर और तलवार चलाऊं? जिसके चरणों में, जिनके चरणों में मैं जाके जो है प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, वो मुझे मंगल की कामना देते हैं। और मेरे पितामह भीष्म, जिनके सफ़ेद वस्त्र जो धूल की एक बूंद नहीं, धूल की एक वो नहीं पड़ती थी, और मैं जाके उनके गोदी में जाके खेलता और बैठता था। पितामह मुझे कहानी सुनाओ ना। ऐसे महापुरुषों के सामने मैं कैसे अस्त्र और शस्त्र उठा के मैं उन पे जो प्रहार करना प्रारंभ कर दूं? हे मित्रों, आप देखिए, इसकी जो व्याख्या है परम पूजनीय श्री अड़गड़ान जी महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि द्वैत ही, मतलब द्वैत ही द्रोण है। प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह ध्यान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है।
यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व, भ्रम ही भीष्म है। आज जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे परिवार रिश्तेदार सब अपने लगते हैं, और अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं में जो है, इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है। यह पिता है, यह दादा है, यह कुलगुरु है इत्यादि साधन के प्रति काल पूर्ति काल में गुरु ने चेला पुरुष अकेला। मित्रों, ये जो वाणी इन्होंने यहाँ लिखी है अग्रणी माँ, ये मेरे गुरु की है, कबीर की। मित्रों, मैं कबीर की वाणी कहीं पहचान लूँगा। गुरु ने चेला पुरुष अकेला, सब हंस ऊर्जा अकेला रे भैया, सब हंस ऊर्जा अकेला। मैं तो थक गया था। हाँ, वो कहना चाहते कि द्वैत ही द्रोण है। मित्रों, आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम तो क्या समझते, एक साधारण व्यक्ति जो गीता पढ़ेगा तो क्या समझेगा? करे कथम भीष्म हम संगे द्रोण च मधुसूदनम ईश्वी प्रति योत्सामी पूजा अरिसूदनम। क्या समझेंगे इसका मतलब? मैं कैसे कह दूं, ये अहंकार का समन करने वाले, दमन करने वाले श्री कृष्ण, मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ मैं रिवाल्वर, कट्टा और पिस्टल का प्रयोग कर दूं? ये संभव नहीं मुझसे। लेकिन जो इस अवस्था में पहुंचे मुनि जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, जैसे अग्रणी जी महाराज हैं, जैसे मेरे गुरु कबीर हैं, वो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? कहते द्वैत ही द्रोण है। मित्रों, आप द्वैत अद्वैत विशिष्टवाद पढ़े हैं आप लोग? अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत है, रामानुज का विशिष्टवाद है, वल्लभाचार्य का जो है, हाँ, वल्लभाचार्य का विशिष्टवाद है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। समझ रहे हैं ना? और रामानुज का एक और कौन चार है, मैं तो मैं सब पढ़ा हूँ। विशिष्टा मतलब विशिष्ट व्यक्ति, जो आत्मा परमात्मा में विशिष्ट, उसको विशिष्टवाद कहते हैं। द्वैतवाद का मतलब आत्मा भी है और परमात्मा भी है। द्वैतवाद, द्वैतवाद का मतलब दूठ है, आत्मा और परमात्मा। और शंकराचार्य क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। नहीं, अद्वैतवाद, कोई द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद ही है। अद्वैतवाद क्या है? तो केवल एक, कोई द्वैतवाद नहीं, कोई विशिष्टवाद नहीं। अद्वैतवाद मतलब एक, अहम ब्रह्मास्मि द्विजो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या। ये विष्णु कहते हैं। तो किससे कहते हैं? तो विष्णु कहते हैं। कथा आती है महाभारत में, जो कृष्ण के माता पिता हैं देव देवकी, वो काफ़ी जन्मों तक जो है अध्ययन किया, वो साधना किए, उनकी तपस्या के तो प्रकट होते हैं। ऐसा मैं इस भी विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब कहानियाँ हैं, बस कहानी से समझ लीजिए, लेकिन कहीं से ज्ञान मिलना चाहिए। तो वहाँ पे विष्णु प्रकट होते हैं, कहते हैं मैं आपके कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा। तो वही बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि एको अहम द्विजो नास्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ। और यहाँ शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य कब हुए? अगर वो मान लीजिए कृष्ण द्वापर में हुए हैं, और शंकराचार्य जो 6वीं शताब्दी में हुए, छठवीं में तो मोहम्मद साहब आए थे 640 ईसा पूर्व, चाहे 640 ईस्वी में आए थे। और शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए थे, 8वीं 9वीं। उनका कोई ये नहीं है कि आप मान है कि नहीं 8वीं में 9वीं में, कोई उस पर वो नहीं है, इतिहास उनका प्रमाणित नहीं है। लेकिन 8वीं 9वीं में थे वो शंकराचार्य। 10वीं में गोरखनाथ थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ। तो जो है अद्वैतवाद, द्वैत ही दो। तो द्वैत क्या है? दो। हाँ, और यहाँ लिखी बात भी करें, प्रभु अलग अलग हैं, हम द्रोण हैं, हमारा द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि द्वैतवाद का भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। मतलब आत्मा और एक परमात्मा, यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम मतलब यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है, मतलब यही द्रोण का दो का यही क्या है? तो गुरुत्व है कि दो। और ये क्या करें? भीष्म, भ्रम ही भीष्म है। देखिए ज्ञानी जन कैसे इस बात को कहते हैं,
मित्रों, गीता पढ़ना और गीता की व्याख्या करना और गीता को समझना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही भीष्म है और द्रोण क्या है? द्रोण दैत्य है। प्रभु को अलग अलग समझना, हम अलग हैं, ये द्वैत का भान, मतलब ये दो का होना, ये भान मतलब अनुभव करना या जानना। भान का मतलब क्या होता है? भान का मतलब जानना होता है, मतलब ये दोनों को समझना अलग अलग, कि नहीं जो द्वैत है अलग है, अलग अलग हम ये भान ही जो है प्राप्ति की प्रेरणा में, प्राप्ति की प्रेरणा में। तो प्राप्त क्या करना है? सनातन। तो सनातन क्या है? तो आत्मा और परमात्मा से प्रेम है। बात समझ रहे मेरी आप? मैं तो ये गीता बड़ा पढ़ने के बाद मैं यहाँ बैठता हूँ, समझने के बाद। वैसे तो मैं बहुत 5-7 साल पहले मैं रिसर्च कर चुका हूँ। तो बात समझ है ना कि द्वैत ही दो है, और क्या कह रहे हैं कि प्रभु अलग है, हम अलग हैं। दो मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा ये व्याख्या कर रहे हैं। और द्वैत का भान ही प्राप्ति की प्रेरणा में प्रेरणादायक है। मतलब ये द्वैत का भान ही, मतलब ज्ञान ही क्या है? तो वो है कि प्राप्ति की प्रेरणा में आरंभिक स्रोत। मतलब आप जब परमात्मा आत्मा को जब अलग भिन्न समझेंगे, आत्मा अलग और परमात्मा अलग, तो परमात्मा का ही अंश क्या है? तो आत्मा है। और आत्मा क्या है? एक बूंद है। और परमात्मा क्या है? तो सागर है। तो सागर से कितने बूंदे निकाले, क्या कोई पता चलने वाला है क्या? क्या सागर घटने बढ़ने वाला है क्या? मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा क्या हो गई? कि मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा क्या है? तो आत्मा है। और सागर क्या है? तो परमात्मा है। तो परमात्मा को उस सरिता का मतलब नदी होता है मित्रों। मीरा सागर को सरिता समाने लगी। आत्मा ही परम तत्व को अनुभव करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि उस सनातन मार्ग पर चली। तो सनातन मार्ग बताने वाला कौन था? तो सतगुरु था। क्या था? तो सतगुरु था। कैसा सतगुरु था? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, कबीर धन पायो, पायो जी मैंने, रमतार सिंह धन पायो, पायो जी मैंने, ओ सो धन पायो। ऐसा कहना चाहते हैं स्वामी जी महाराज। और ब्रह्म क्या है? तो भीष्म ही ब्रह्म है। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है? दादा समझ रहा है। तो ऐसा कहते हैं। इसी भ्रम को समझने के बाद मनुष्य जो है चाचा मामा भतीजा भाई भतीजा में जो फंस कर जो क्या करता है, इसी भ्रम जाल में पड़कर जो है और इन्हीं आत्मा और अपना अलग भ्रम यह माध्यम है, और आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर जो उनकी आत्मा है, इसी भ्रम को मित्रों, आत्मा नहीं मन, क्षमा करें, आत्मा क्या करता है? आत्मा जो है इन्हीं को जो है भ्रम, आत्मा पहली बात न भ्रम जानता है और न आत्मा का दुख हो रहा है सो उसको कोई से मतलब नहीं मित्रों। हालांकि यहाँ ये अंग्रेज महाराज कह रहे हैं कि आत्मा इन्हीं को, इसी भ्रम को, मतलब रिश्तेदारी नातेदारी चाचा मामा भतीजा भैया भौजी में आत्मा इन्हीं को जो है पूज्य मान लेता है कि मेरे पिता हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे माता हैं, तो इनकी मुझे सेवा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, मुझे कर्म करनी चाहिए। इसी में फंस के जो है उस परम तत्व को प्राप्त नहीं करता है। आत्मा इसका ये काम नहीं है, मन का ये काम है, बुद्धि का काम है, ये माया का काम है। अब माया किसके वशीभूत है? तो मन माया के, मन जो है, कभी मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु, ऐसी व्याख्या चाहिए कर दूँ। तो मन क्या है? माया के वशीभूत है। मन माया के वशीभूत है। मन क्या कहता है? मन आप जो मैं बता रहा हूं मित्रों, आप इसकी पूरी व्याख्या बता रहा हूं, है गुरु कबीर। मान लीजिए मैं
आपको बात बता रहा हूँ, एक रथ है, सुनिए ध्यान से मित्रों, इसको समझ लेंगे, इसको भी समझेंगे। रथ होता है ना, रथ जो होता है उसमें कितने घोड़े होते हैं? किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। मान लिया 5 घोड़े उसमें हैं, और साथी कौन है? मन रूपी, मन उसका साथी है। और जो रथी है वो कौन है? तो रथी आत्मा पीछे बैठा हुआ है। ध्यान से मित्रों समझ लेंगे, आप पूरा यही बता रहा हूं, आप गीता समझ जाएंगे आप। तो ये 5 घोड़े हैं, वो बंधे हुए हैं, और उसका जो क्या उसको बोलते हैं, जो धन्नो लेके चलती है फिल्म शोले में, चल धन्नो आज इज्जत का सवाल है, क्या बोलते हैं, टांगा जब खिंचती, क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो नथा जाता है, तो वो घोड़े, तो उसकी जो रस्सी है किसके हाथ में है? तो मन के हाथ में है। और मन कौन है? मन सारथी है। चाबुक हाथ किसमें हाथ है? तो मन के हाथ में चाबुक है। और जो उसकी रस्सी है घोड़े की, वो भी मन के हाथ में है। और पीछे कौन बैठा? रथी कौन है? तो रथी आत्मा है। आत्मा जो है पीछे बैठा हुआ है। अगर आत्मा आपका जागृत है, अगर सुषुम्ना अवस्था में है, ऐसे पड़ा है, और मन क्या करता है? इन विषयों से भोग करता है, इन आंखों से अपनी संतुष्टि को प्राप्त करता है। जैसे 5 घोड़े, तो 5 घोड़े समझिए, 2 आंखें, 1 आंख हो गया, मतलब ये आंखें हो गई, 1 इंद्रिय हो गई, नाक 2 हो गया, मुंह 3 हो गया, कान 4 हो गया, समझ रहे हैं ना, ये 4 हो गया। और एक आपका जो जहाँ से हम मूत्र विसर्जन करते हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। और ये 5 इंद्रियों कौन कंट्रोल कर रहा है? मन। आंखें देखती हैं, कान सुनता है, जीवा स्वाद लेती है, और जो आपके जो इंद्रियां हैं, प्रजनन और उत्सर्जन, प्रजनन समझ रहे हैं ना, तो प्रजनन आगे का भाग और उत्सर्जन पीछे का भाग। ये 5 इंद्रियों, आंख देखेगी तो किसको एहसास? बुद्धि को आएगी, बुद्धि मन को एहसास कराएगी, और मन क्या करता है? मन माया। ये मित्रों मैं बता दूं, संभोग केवल ना शारीरिक अंगों से ही नहीं किया जाता है, संभोग इन आंखों से भी किया जाता है, संभोग वाणी से भी किया जाता है, संभोग कान से भी सुना जाता है। तो कौन सुनने विवेश करता है? मन। मन उसका साथी है, मन साथी है। मन घोड़े को दौड़ा रहा है, तो घोड़े कौन है? तो आंखें हैं आपके, ये मुख हैं, ये कान है, प्रजनन क्षमता, जहाँ से प्रजनन आगे का भाग, वो सब किसके वशीभूत है? उसको कौन चला रहा है? तो उसको साथी रूपी मन चला रहा है। अब मन को, लेकिन मालिक कौन होता है? मेन मालिक तो होता है वो आत्मा ना, जो पीछे रथी बैठा है, जो सिंहासन में बैठा है, आगे बैठा, रथ पे बैठा है, आगे सारथी है, और सारथी के आगे आपके क्या है? तो घोड़े हैं। तो घोड़े कौन है? यही आँख, कान, नाक, मुंह, ये सब 5 इंद्रियां मैं बता रहा हूँ। ये 5 क्या हैं? ये 5 इंद्रियां यही जो है वो, और उस पर जो है वो रथी अगर मन के वशीभूत हैं वो सब, तो जहाँ जहाँ मन करेगा तहाँ तहाँ वो घोड़ा चलेगा। मतलब आपकी आँखें वहाँ जाएंगी, मन करेगा कि थोड़ा सा देख लो यार, परमात्मा ने बड़ा सुंदर स्त्री बनाया है, देखेगा उसकी सुंदरता को, मन कहेगा थोड़ा सा कुछ खा लो यार, बड़ा चटपटा है, चाउमीन, चिकन, बिरयानी है ना, होता है सब नहीं खाना चाहिए सब मांस। तो ये जीवा आंखें देखेगी, मन से कहेगी जब मन के खाओ, मन कहेगा भोग करो, ये करो, वो करो, फलान ढिकान। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, आपको ज्ञान ही नहीं आत्मा का, और आत्मा पीछे बैठा हुआ, वो रथी है, वो मालिक है। मालिक कह दे नौकर को कि तुम ऐसे से, तो हिम्मत है क्या कि नौकर कहीं घूम जाएगा। इसलिए मित्रों स्वयं की आत्मा को ही जानना सबसे बड़ा, आपका अनुभव हमेशा होना चाहिए, आपको हमेशा एहसास होना चाहिए। हमेशा आप जब अनुभव करेंगे तो आपका एहसास करा देगा आत्मा। हम किसी को मन के वशीभूत होकर मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन क्या आत्मा से कभी आप पूछे कि क्या मैं ये कर रहा हूँ तो सही है, मेरा किन कर्म में जाएगा, किस श्रेणी का कर्म मैं कर रहा हूँ? तो आत्मा कहेगी नहीं, यह गलत है, तुम अब बिना निरपराध उसको मार रहे हो। लेकिन मन क्या कहता है? नहीं दुष्ट है, मारो उसको। क्यों? क्योंकि मन पे अहंकार, मन ही अहंकार को उत्पन्न करता है मित्रों।
क्रोध ही अहंकार की पुत्री है। क्रोध किसकी पुत्री है? तो अहंकार की पुत्री है। अब वो क्रोध कब आता है? जब आपसे छोटा कोई आपसे बांस करता है तो आपको तुरंत आपका अहंकार अंदर जाएगा था, हम इतना बड़ा आदमी, हमें सामने इससे का था, बका रहा है ये, मारो दिया क्या? लेकिन आत्मा, जो अगर आत्मा का चित्त है तो आत्मा कहेगा यार काहे मारो, बच्चा है, क्षमा करो उसका, बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन के अपराध, वो बच्चा उसे गलती क्षमा कर दो। ये होता है, यह आत्मा का स्वरूप है। मित्रों लगता है कई श्लोक में जो है ना समय खत्म हो जाएगा, तो ऐसा वो कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, कहते हैं कि यही जो है यह माता पिता दादा दादी के ये कुल गुरु हैं इत्यादि। साधन के प्रतिकाल में, साधन के प्रतिकाल में जब साधन का समय होता है तो यहाँ कहना, इन्होंने मेरे गुरु का उदाहरण दिया यहाँ पे, अगर स्वामी नमस्कार। तो गुरु ने चेला पुरुष अकेला, कहते हैं वहाँ जब साधन संपन्न सब, साधन के प्रतिकाल में न गुरु होता है न चेला होता है। मित्रों वहाँ अनुभव होता है जब साधन के प्रतिकूल आप हैं, आप उस परम तत्व पे चल गए हैं, अगर आपने कुछ दीक्षा है तो वहाँ जब उस तत्व को आप जब जान जाएंगे तो वहाँ न गुरु गुरु रहता है, न सब चिदानंद स्वरूप रहता है। तो आगे यहाँ पे ये हिमरेट शंकराचार्य का मैं बता देता हूँ, ये शंकराचार्य का है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। हालांकि यहाँ पे आत्म शतक लिखा है, न बंधुर न मित्रम न बंधुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यं चिदानंद रूपं स्वयं शिवोहम न भोज्यम न भोक्तम। मतलब कहने का मतलब है न वहाँ बंधु होता है, न मित्र रहता है, न गुरु होता है, न शिष्य, वो सभी चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं, सब परमहंस हो जाते हैं। पहले तो जो परमहंस के सामने सब हंस होते हैं, लेकिन जब उस अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी परमहंस होते हैं। न वहाँ गुरु रहता है और नहीं शिष्य रहता है। मेरे गुरु कहते हैं कि गुरु करनी गुरु भरेगा, चला करनी चला कि सब भक्त जा हंस सकेला, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रन बसेरा भैया वो जा हंस सकेला। मित्रों तो यही वो कहना चाहते हैं अगर स्वामी जी, इस बात को जनता को समझाना चाहते हैं कि सारे जितने भी जनमानस हैं सभी का कल्याण संभव है। सबका जो है गृहस्थ आश्रम रहते हुए, व्यापार करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, विधायक सांसद बनते हुए, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव करने से जो है बिना चोरी चमारी किए हुए वो भी अपने उस काम सेवा के भाव से किया गया कर्म मित्रों, समाज को किया गया अर्पण किया गया कर्म मित्रों, परमात्मा को अर्पण किया गया कर्म मित्रों आपको मोक्ष का अधिकारी बना देती है। लेकिन मित्रों मैं शिक्षा शास्त्री लाल शर्मा, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जोश सुख साधु संत में सो वैकुंठ न हो। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि मेरा तो मोक्ष होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे जो परमात्मा हैं, मैं राम की बहुरिया, राम मेरा पिहू, मैं राम की बहुरिया, राम मेरा नाम, मैं राम का कुत्ता मुतिया मेरा नाम। क्या क्या नहीं कह दिए कबीर ने उस प्रेम में अपने आप को। मैं कहा था मित्रों, तो मैं यहाँ था कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो मजा इस संत जन में सो वैकुंठ में हो। यहाँ संतों के साथ बैठ के मैं सत्संग कर रहा हूँ, क्या ऐसा वहाँ मुझे मिलेगा वैकुंठ में? कहाँ रहते हैं विष्णु? तो वैकुंठ में रहते हैं। तो क्या ये मजा या आनंद वहाँ आएगा? यहाँ उपदेश करने में, इन संतों को भोजन कराने में, घर में खाने के लिए नहीं है कबीर के पास। मित्रों जुलाहा थे वो, दाने नहीं थे खाने के घर में, किसी तरह उनका जीवन यापन चलता था, लेकिन फिर भी भक्तों को है साधु संतों को अपने यहाँ भोजन कराते थे। कभी मैं मित्रों कभी की एक बात बताऊंगा, बड़ी मार्मिक कथा है। अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते हैं किसी साहूकार के यहाँ, जाओ उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाओ और तुम जो है धन लेकर आओ, उसका चावल गेहूं मांग के लियो, मैं संतों को भोजन कराऊंगा। ऐसे थे मेरे कबीर। बाद में क्या होता कि वो जो साहूकार होता है हमारे गुरु के चरणों पर पड़ जाता है, कहता क्षमा करे प्रभु आपसे गलती हो गई। ऐसे थे मेरे कबीर। तो कहने का मतलब यही है
तो वहाँ जो लोग तो यही कहे कि जब चित्त उस परम आनंद में विलीन रहता है, मतलब उसी आत्मा में परमात्मा में, न वहाँ गुरु ज्ञान दाता रहता है, मैं यही बात पहले बोल चुका हूँ। तो और न ही शिष्य ग्रहण करता रहता है, यही परम स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त हो जाने कर लेने पर मैं यही बात से कहा हूँ कि जब गुरु और शिष्य, गुरु वहीं शिष्य कही उस हंस जो उस ये सब तो हंस ही होते हैं। एक परम हंसा जब परम हंस की अवस्था को हंस ही प्राप्त होते तो न वहाँ गुरु रहता न रहता, सब एक आत्मा, सब चिदानंद स्वरूप रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन आज तुम मुझ में निवास करो। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन और ठीक वैसा ही प्राप्ति करने वाला पुरुष रहता है। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं राम स्वामी जी, कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझ में निवास कर। तो मुझ में निवास का कहा अर्जुन का कृष्ण के दहिया में कहा, कृष्ण के दहिया में नहीं, मुझ में। तो मुझ में कौन? तो मैं कौन हूं? तो अर्जुन पूछता तुम कौन, आप कौन है? तो कहते हम आत्मा गुरा के सब रूप समझते, मुझ आत्मा में निवास कर। वो अर्जुन कहना चाहते हैं कि अर्जुन तू मुझ में निवास कर, मतलब आत्मा में निवास कर, स्वयं में निवास कर तू, और स्वयं में निवास के मेरा ही ध्यान कर। तो किसका ध्यान कर? जो तुझसे अलग है, जो द्वैत है, जो द्रोण है, जो द्वैत है। हम प्रभु को अलग अलग समझते, आप पहली पक्ति में सुने ना, अलग तो वही बात है कि अलग अलग समझ हम समझते हैं प्रभु को। और यही क्या कहते हैं, हाँ, द्वैत को यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा में आरंभिक क्या, तो द्वैत दोष है। जब अलग अलग मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं दास हूँ, स्वामी है, तो वही वो कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा, मुझ में ही तू क्या कर आ। हालांकि इसको जो व्यक्ति होते हैं, जो समान जनरल, जो सामान्य लोग होते हैं, समान का मतलब जो साधारण व्यक्ति हो, इसका मतलब यही सकते हैं, समझेंगे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे मुझ में तू निवास कर, तो मुझ आत्मस्वरूप में निवास कर, मतलब स्वयं में निवास कर। ऐसा जो क्षमा करे गुरु, अगर कोई गलती हमसे जो क्षमा का हाथ उठाओ ना, ऐसी ऐसी बात दे रहे मैं सही करूँगा। तो जो है तू मुझ में निवास कर, जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति, और ठीक वैसा ही प्राप्ति करने वाला महापुरुष। ऐसी अवस्था में गुरु का विकल्प हो जाता है। क्या कह रहे हैं, ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु का विलय हो जाता है। तो ज्ञानदाता कौन है? गुरु कहिए चाहे परमात्मा। जब उसी अवस्था को प्राप्त करता है, स्वयं में ही प्राप्त, तो क्या करते हैं उसमें परमात्मा, गुरु इसमें विलीन होता है, मतलब आत्मा भी, परमात्मा भी विलीन आत्मा में होता है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, तो सब चिदानंद स्वरूप रहता है, सब एक ही हो जाता है। हाँ मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। तो गुरु तो हृदय में प्रभावित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है, तो वह कहता है। तो क्या कहता है मित्रों, मैं ये श्लोक तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसकी व्याख्या मैं कर लूँ, काफ़ी समय हो गया है, मैं थक भी गया हूँ, ठीक है। हाँ, पढ़ दे रहा हूँ। गुरु हत्वा हे महानुभवाम, भगवान का मतलब आप होता है संस्कृत में। तो गुरु हत्वा ही महानुभवाम श्रेयो भोक्तुम भैक्षमहि पीह लोके हत्वाथ कामास्तु गुरु निहैव भुजंग भोग्या भोगानरु धीर प्रदिग्धानम। मित्रों, मैं झटका में बोल रहा हूँ, कल समझा दूंगा। इन महानुभाव गुरुओं को न मानकर मैं किस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेय कर समझता हूँ। वो कहना चाहता है कि मैं इनको गुरुओं को मारकर, इससे अच्छा है मैं आपको बता दिया हूँ कल वाली वीडियो में कि जो है कि मैं भिक्षा मानकर जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन ऐसे महान पुरुषों की हत्या मैं नहीं कर सकता। मधुसूदन, हे कृष्ण, तुम तो मुझे लड़ाना चाहते हो यार, आप तो मुझसे लड़ाना चाहते हैं, मेरे मित्रवा हो, मेरे दोस्त, मेरे साथी हो, क्यों लड़ाना चाहते हो तुम? तो कहते हैं मैं लड़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। ये पापी हैं सब, क्योंकि एक इतने बड़े राजा की पत्नी, धृतराष्ट्र की बहू
हस्तिनापुर की रानी और ध्रुपद की लड़की, ऐसे बलिष्ठ महापुरुषों के होने के बाद जब इसका चीन हो जाएगा तो एक साधारण ये क्या होगा अर्जुन। इसलिए अर्जुन इस युद्ध को तू अपनाना समझ, समाज कल्याण के समझ कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्काम धर्म संस्थापना थारे संभवा में हुए, ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं। मित्रों की व्याख्या बात करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, दादा दादी, आप सबका मंगल हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे, उनका हमेशा सद्बुद्धि ज्ञान बना रहे। आप मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके जितने कष्ट हो हमें दे दीजिए। और मित्रों हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करेंगे तो बड़ा अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो भी बड़ा अच्छा। कि आपके करने न करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके परम तत्व स्वयं कहेगा कि ऐसा है, इसको लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो, इसको कमेंट कर दो। नहीं करेंगे तो मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, ओम कबीराय नमः।